मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। नहीं इशिता रुको, आओ ना अंदर। वो यश जी के लिए लेप लाई थी। आकाश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप तो उनका स्वभाव जानते हैं ना। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। आप लोगों के सामने नजरें उठाने लायक नहीं रही। अपने पति की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आरती, ये लेप राधा माँ ने बना के दिया है। इससे यश जी को आराम मिलेगा। थैंक यू। लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं, कैसे घर जाऊं। तेरी लंगड़ी के साथ साथ अंधी भी हो गई हो क्या? दिखता नहीं हमारा पैर मसल दिया तुमने। दर्द हुआ आपको? उसे भी बिल्कुल ऐसे ही दर्द हुआ होगा आकाश जी। हाँ तो इससे भी ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा उसे। नहीं नहीं नहीं, आपको उसके ऊपर चाय नहीं फेंकनी चाहिए थी। अच्छा, चाय फेंकी यश पर और जलन तुम्हें हो रही है। बढ़िया है। अरे बोल तो ऐसे रही हो जैसे उसकी शर्ट तुम ही ने धोनी है। तुम्हें मौका मिलता है तो हमें सीख देने आ जाती हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपनी मर्जी के मालिक हैं हम। जो दिल में आएगा वही करेंगे, समझी? लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं, कैसे। आप क्या करेंगे ये तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा अगला कदम क्या होगा
ये जरूर पता है मुझे, और आपकी तरह आराम करके समय नहीं गवाऊंगी मैं। जो करना है आज ही करूंगी मैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है मम्मी जी। मुझे किससे कोई बहस नहीं करनी, और ना ही मैं ये चाहती हूं कि कोई मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ाए। तू तो बहुत समझदार है ना, तो तुझे ये समझना चाहिए कि बहू को अपनी सीमा लांघना शोभा नहीं देता। आप मेरी सास हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको एक माँ का दर्जा दिया, और आपने भी हमेशा मुझे बेटी का ही प्यार दिया। अगर मेरी गलतियों पर मेरे कान खींचे, मुझे डांट लगाई, तो मेरे अच्छे कामों में मुझे शाबाशी दी, मेरी पीठ थपथपाई। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा इतना अधिकार तो है ही मम्मी जी कि मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकूं। इसलिए आपको मेरी बात सुननी ही होगी। बहुत जिद्दी है तो बोल, क्या कहना है तुझे? अपने ही घर में अपनों के साथ ऐसा अन्याय होते हुए कैसे देख सकती हैं आप मम्मी जी? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आकाश भैया जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी आप चुप हैं। ये सब देखकर आपको तकलीफ नहीं होती? अपने पति की पैरवी करने आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बेटे के दिल का दर्द एक माँ के साथ बांटने आई हूँ। और आकाश का दर्द वो नहीं दिखाई दे रहा तुझे? अरे हम सब जानते हैं कि आकाश ऐसा क्यों कर रहा है। 30 साल का दर्द छुपा हुआ है उसके अंदर। 30 साल अपनी पहचान से अनजान रहा, अपने अधिकार से परे रहा। उस राधा की गलती से न जाने कितने ताने सुने हैं उसने। बस वही आक्रोश, वही गुस्सा, वही चिढ़ है जो बाहर निकल रही है। सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस बात से इनकार कर ही नहीं रही हूँ मम्मी जी, बल्कि मैं तो खुद कह रही हूँ कि राधा माँ ने जो कुछ भी किया वो गलत था। लेकिन आकाश भैया के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं रखी। मुझसे जो बना उन्होंने किया, पूरे लाड और प्यार के साथ पाला उन्हें। कभी उनके साथ परायापन नहीं किया। तो फिर तो मैंने यश को कौन सा पराया कर दिया? अरे सब कुछ तो मिला है उसे, मिल रहा है। इस घर में रह रहा है, परिवार का साथ मिला है उसे। यहाँ तक कि ये जानने के बावजूद कि वो उस औरत का बेटा है, फिर भी मैंने उसे अपने सीने से लगा के रखा। तो तुझे शिकायत क्यों है मुझसे? जब मैं इस घर में यशी से पुनर्विवाह करके आई थी, तब आपने ही मुझे समझाया था ना मम्मी जी। आपने ही कहा था कि आरती, पलक और पायल तुम्हारी बेटियां नहीं है, लेकिन कभी भी उनके साथ सौतेली माँ का बर्ताव मत करना। आपने ही मुझसे कहा था ना कि अंश मेरा बेटा है और मैं अंश, पलक, पायल के बीच में कोई भेदभाव नहीं करूं। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस सास ने मुझे सही दिशा दिखाई, समझाया, आज वही इस बात का पालन नहीं कर पा रही।